Hello students. So now we will cover the next part of chapter number system. The topic is rationalization. Okay. So now we have to learn what about rationalization. So before learning the term rationalization, we just have to understand rationalization factor. Rationalization factor क्या होता है, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है. Okay. So what is rationalization factor? रैशनलाइजेशन मतलब किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना. इट मीन्स उसके डिनोमिनेटर को रैशनल में कन्वर्ट करना. दिस इज़ कॉल्ड रैशनलाइजेशन. और जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पे वो रैशनलाइज होता है, उस नंबर को हम लोग कहते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर. ओके. सो लुक एट अवर फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज़ 3/2√2. सो लुक एट हेयर फर्स्टली द डिनोमिनेटर. Here the denominator is 2√2, which is rational or irrational? Which is irrational. Here the denominator is 2√2, which is irrational. Okay. Or now what we have to multiply here, so it will become rational. इसमें हम क्या multiply कर दें कि ये rational हो जाए. Okay. So look at here. This is 2√2. We multiply here denominator by √2. अगर हम यहाँ डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई करा दें, so it will become √2 multiply by √2, it means 2, and then 2 multiply by 2, it will become 4. तो अगर हम यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका डिनोमिनेटर इरैशनल से रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा. इट मीन्स ये रैशनलाइज हो गया. डेट इज़ कॉल्ड रैशनलाइज. इसलिए रैशनलाइज हो गया. तो किसका मल्टीप्लाई करने पे ये रैशनल में कन्वर्ट हो रहा है, इसका डिनोमिनेटर √2 का. तो हेयर द रैशनलाइजेशन फैक्टर, द रैशनलाइजिंग फैक्टर इज रैशनलाइजिंग फैक्टर इज the rationalizing factor is √2. तो here the rationalizing factor is 2, √2. इट मीन्स √2 का मल्टीप्लाई कराने पे इसका डिनोमिनेटर इरैशनल से रैशनल में कन्वर्ट हो गया. इसलिए यहाँ पे जो भी हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो है √2. ओके. तो अगर पहला सवाल आपसे ये पूछा जाए कि इसमें हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो वो हमारा होगा √2. ओके. और अगर ये ना पूछा जाए कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, सिंपली कहा जाए इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है. तो अगर सिंप्लीफाई, सीधे ये लिखा होगा सिंप्लीफाई इट, सिंप्लीफाई करना है तो भी हमें रैशनलाइज करना होगा, तभी हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे. ओके. तो अगर सिंप्लीफाई करना है तो 3/2√2 है. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको पहले क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा. तो रैशनलाइज करने के लिए यहाँ किसका मल्टीप्लाई कराना था, √2 का. तो अगर √2 का मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर में कराओगे तो आपको न्यूमरेटर में भी कराना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सवाल में हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते. ओके. सो फॉर बैलेंसिंग हमें अगर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी कराना पड़ेगा. सो इट विल बिकम 3√2/2. √2 into √2 it will become 2. So this will 3√2/4. अब यहाँ पे सिर्फ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों फ्रैक्शंस पे क्या डिफरेंस है. ये भी एक इरैशनल है, ये भी एक इरैशनल है, दोनों ही इरैशनल नंबर्स है. बस यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो गया है और यहाँ पे रैशनलाइज नहीं हुआ है. और यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो गया है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर लिया. इट मीन्स इसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनल में कन्वर्ट कर लिया. इसका मतलब ये नहीं कि पूरा नंबर रैशनल हो गया. पूरा नंबर, अगर हम बात करेंगे इस पूरे होल फ्रैक्शन की, सो इट इज़ अ इरैशनल, दिस इज़ ऑल्सो अ इरैशनल. बस यहाँ पे ये क्या है, रैशनलाइज नहीं है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर, रैशनलाइज मतलब होता है जस्ट अबाउट डिनोमिनेटर, नॉट अबाउट न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर की बात होती है. डिनोमिनेटर रैशनल है तो वो रैशनलाइज है, अगर डिनोमिनेटर रैशनल नहीं है तो इरैशनल है, तो उसको रैशनलाइज में कन्वर्ट कर लो. ठीक है. सो हियर द रैशनलाइजिंग फैक्टर इज √2. इसको √2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा. ये एक रैशनलाइजिंग फॉर्म में है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4/2 + √3. अब ये भी क्या है, एक इरैशनल नंबर है और हमें क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन करना है. क्यों रैशनलाइजेशन करना है, क्योंकि अगर हम बात करें इसके डिनोमिनेटर की, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, इरैशनल है, और हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, रैशनल में. डेट इज़ कॉल्ड रैशनलाइजेशन. तो हमें इसके डिनोमिनेटर को रैशनल में कन्वर्ट करना है. तो अब हमें यहाँ सोचना होगा किसका मल्टीप्लाई करा दे कि ये रैशनल में कन्वर्ट हो जाए. तो सबसे पहले तुम लोगों के दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे हम लोग अगर √3 का मल्टीप्लाई करा दे तो हो जाएगा. जैसे यहाँ हमें दिख रहा है √2 का करा दिया तो हो गया. तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पे, सो दिस विल बिकम
अगर √3 से मल्टीप्लाई करा भी दोगे तो दिस विल बिकम 2√3 + 3। तो अभी भी ये रैशनल कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी भी ये क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पे ये रैशनल में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ मल्टीप्लाई कराना है किसी ऐसे नंबर का कि जिसका मल्टीप्लाई कराने पे एक इसमें हो जाए, ये रैशनलाइज हो जाए। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये एक आइडेंटिटी है a + b, अगर हम यहाँ पे a - b का मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें ये दोनों टर्म का क्या करता है, स्क्वायर करता है। अगर किसी भी a + b में a - b का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे ये दोनों टर्म का क्या कर रहा है, स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ किसी ऐसे का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म का स्क्वायर कर देगा, तो ये जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, और जैसे ही स्क्वायर रूट हट जाएगा ये रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे ये 2 + √3 मतलब ये a + b है, अगर हम यहाँ पे a - b इट मीन्स 2 - √3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चेक कर लो यहाँ पे इसको, 2 + √3 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे 2 - √3 से कराएंगे, सो दिस विल बिकम 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, सो 4 - c, सो दिस विल बिकम 1। तो इसका रैशनलाइजेशन हो गया। अगर इसमें इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 1। इट मीन्स यहाँ पे इस सवाल में 4/2 + √3 में हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, 2 - √3। अगर यहाँ पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज़ द रैशनलाइज फैक्टर इज हियर, तो यहाँ पे रैशनलाइज फैक्टर क्या है, 2 - √3। इसका मल्टीप्लाई कराने पे ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर सीधे कहा जाए सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ इसके डिनोमिनेटर में कराएंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी कराना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जिसका मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में कराएंगे उसी का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कराएंगे। कई बार क्या बच्चे करते हैं, यहाँ पे 2 - √3 लिखते हैं और न्यूमरेटर में करा देते हैं 2 + √3 के साइन अपोजिट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। जो मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में करा रहे हो उसी का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कराना है, जिससे वो कट के एज इट इज़ क्वेश्चन बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो भी रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो क्या है, 2 - √3। तो इसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कराना पड़ेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा मेरा, न्यूमरेटर में 8 - 4√3 और नीचे क्या हो जाएगा, 2 + √3 2 - √3। तो अभी क्या, a + b a - b a² - b², सो इट विल बिकम 8 - 4√3 डिवाइड बाय 1। तो हमारा आंसर क्या है, ये 8 - 4√3/1। और ये हमारा क्या है, रैशनलाइजिंग फॉर्म में, क्योंकि इसका रैशनलाइजेशन हो गया है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया है, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू मूव ऑन आवर थर्ड क्वेश्चन विच इज़ 3 + 2√11/√11 - √3। इस तरह के क्वेश्चन को जैसे ही कोई बच्चा देखता है कि सर यहाँ पे तो a + b √11 है, तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया सर, ये कैसे करेंगे। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, जैसा ये है वैसे ही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। पहले तो आप इस चीज़ को भूल जाओ, सिर्फ ये सोचो मेरे पास इतना ही क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है, उसके बारे में देखो ही नहीं। मेरे पास क्वेश्चन है 3 + 2√11/√11 - 3, हमें इसको रैशनलाइज करना है। तो सिर्फ रैशनलाइज करो, इसके बारे में अभी सोचो ही नहीं, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2√11/√11 - 3। और हमने बताया था कभी भी अगर डिनोमिनेटर a + b या a - b के फॉर्म में होगा, अगर a + b होगा तो हमें a - b का मल्टीप्लाई कराना है, अगर a - b होगा तो हमें a + b का मल्टीप्लाई कराना है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, √11 - 3, इट मीन्स ये a - b के फॉर्म में है। तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई किसका कराना पड़ेगा, a + b का। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किसका करा देंगे, √11 + 3 का न्यूमरेटर में भी करा देंगे, √11 + 3 का डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो, √11 में तो 3√11, 3 का मल्टीप्लाई 3 में तो प्लस का 9, 2√11 का √11 में, तो ये इट विल बिकम 2√11 मल्टीप्लाई √11। तो 2√11 कितना हो जाएगा, 11, सो इट विल बिकम 22। सो एज इट इज़ यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 22, ठीक है। 2√11 का 3 मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बिकम 6√11 अपॉन ये a + b a - b, तो अभी बताया मैंने, √11 + 3 और √11 - 3, ये क्या हो जाएगा मेरा, √11 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये √11 का स्क्वायर 11 माइनस 3 का स्क्वायर 9, सो इट विल बिकम 2। तो ये कितना आ गया, 2। डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 2। अब यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया क्योंकि रैशनल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऊपर सॉल्व कर लेते हैं तो ये 3√11 6√11 के साथ सॉल्व होगा एज इट इज़ एज 3x + 6x, सो इट विल बिकम 9x, सो इट विल बिकम 3√11। 9 + 12 ये कितना हो गया, 22, इट विल बिकम 31 के डिवाइड बाय 2। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा। तो जैसे ही अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, इस 2 को अलग अलग दे दो दोनों टर्म में, तो 9√11/2 प्लस का 31/2,
ठीक है। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा। अब सोचो, तुमने यहाँ पे इसको रेशनलाइज कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, a + b रूट 11, और हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब इसको यहाँ कंपेयर कराओ तो a + b रूट 11, इट मीन्स अगर ध्यान से देखोगे तो b रूट 11 इधर, तो यहाँ पे भी हम इसको b रूट 11 पहले लिख लो, a ऐसे लिख लो, या इसको ही ऐसे लिख सकते थे तुम 31/2 + 9/2 रूट 11, ऐसे भी लिख सकते थे। ऐसे ही लिखा हो एज इट इज़, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, तुम्हें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा समझने के लिए कि a और b क्या है, या इसको पहले से ही तुम इस फॉर्म में करके फिर a + b रूट 11 लिखो। इन दोनों ही केस में सेम चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ कंपेयर कर लो और देख लो कि a और b की वैल्यू क्या है। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ इस छोटे से कंपेयरिंग में भी बच्चों की गलतियाँ हो जाती है, इस छोटे से कंपेयर भी नहीं करा पा रहे वो। तो आप ये देखो, कंपेयर कराना बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे रूट 11 यहाँ पे भी है और रूट 11 यहाँ पे भी है, तो इस रूट 11 को हटा दो। रूट 11 के साथ वाला जो है दैट इज़ कॉल्ड b। रूट 11 के साथ में जो है वो क्या है, b है। तो यहाँ पे रूट 11 के साथ में क्या है, 9/2, इट मीन b क्या है, 9/2 है, ठीक है। ऐसे कंपेयर कर सकते हो यहाँ डायरेक्ट भी कि रूट 11 के साथ क्या है, b, यहाँ रूट 11 के साथ क्या है, 9/2, इट मीन b की प्लेस पे क्या आ गया, 9/2 आ गया। और जो सेपरेट लिखा हुआ है प्लस का 31/2, वो किसकी प्लेस पे होगा, a की प्लेस पे होगा। तो a बिकम 31/2। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। इस तरह के बहुत सारे सवाल मिलेंगे तुम्हें एक्सरसाइज में, ठीक। सो द नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।